गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोगों को बात करना है बलबन के इतिहास पर। बलबन के इतिहास को हम पहले प्रथम पार्ट में परिचय करा दिए हैं और उपाधि करा दिए हैं। अब बलबन की चुनौती कराना है, तत्पश्चात इसकी राजत्व सिद्धांत, फिर मृत्यु कराएंगे। पहले हमें बलबन के चुनौती को करते हैं। बलबन की चुनौती को समझने के लिए सबसे पहले हमें फिगर के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा और कितने चुनौती है पहले उसका फ्रेमिंग करना पड़ेगा। बलबन की चुनौती, बलबन की चुनौती ये समझते हैं। बलबन को चुनौती को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि अपने औचित्य को कैसे सिद्ध किया है, इसको समझते हैं। अपने औचित्य को सिद्ध करना, सिद्ध करना, औचित्य को सिद्ध करना। दूसरा ये समझना है कि मंगोलों के आक्रमण से अपने राज्य को बचाना है। मंगोलों के आक्रमण से अपने राज्य को बचाना, राज्य को बचाना, बचाना। दूसरा नेक्स्ट, मेवातियों से अपने होने वाले आर्थिक को बचाना। मेवातियों को दंड देना, दंड देना। दूसरा, बंगाल विद्रोह को दबाना, विद्रोह को दबाना। ये इसके संपूर्ण चुनौती का फ्रेमिंग है। सबसे पहले हमको ये देखना है अपने आप को कैसे सिद्ध करता है, ये देखते हैं। देखिए, जब ये सुल्तान बनता है तो सुल्तान बनता है उस समय तक जो इसके दरबार में जो 40 अमीरों का जो दल रहता है, इनका बोलबाला बहुत ज्यादा रहता है। तो 40 अमीरों के दल का एक हिस्सा था ये बलबन, और 40 अमीरों के दल के हिस्सा रहते हुए कैसे अपने आप को डेवलप किया, ये इसके पहले जितनी भी क्लास है इसमें ये सिद्ध हो जाएगा। इसके पहले जितना भी क्लास हम लिए हैं वो आप देखेंगे तो सिद्ध हो जाएगा बलबन अपने आप को कैसे डेवलप किया है, ये समझ लीजिए। तो ये 40 अमीरों के दल को ये तबाह कर देगा, समाप्त कर देगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा जलन उसी को होता है, जैसे किसी के साथ आप रहते हैं और ज्यादा तरक्की कर जाते हैं तो जो आपके साथी रहता है उसको ज्यादा जलन होती है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। तो इसके जो 40 अमीर थे उसी के दल का था बलबन। तो बलबन चाहता था कि हमसे ये लोग जलते हैं, जब जलते हैं तो अपने औचित्य को सिद्ध करने के लिए कई से नियम लगाएगा और किस प्रकार लौह और रक्त की नीति अपनाकर ये 40 अमीरों को साफ मिट्टी पलित कर देगा, समाप्त कर देगा इन लोगों को। देखिए कैसे समाप्त करता है, इसी के बारे में हम लोगों को समझने की जरूरत है। देखिए, जब ये सुल्तान बनता है तो सबसे पहले एक मलिक बकबक होते हैं। मलिक बकबक, बकबक, एक मलिक बकबक रहता है, इसका नाम है मलिक बकबक। ये बहुत बकबक करता था उसके काल में भी। ये समझ लीजिए, इनको सब किसी के सामने 100 कोड़ा मरवाता है, 100 कोड़ा मरवाता है। मतलब सब किसी के सामने इज्जत पूरा इसकी धजिया, इज्जत की धजिया उड़ा देता है, 100 कोड़ा मरवाता है। फिर ये इसकी कहानी हो जाती है समाप्त। इसके बाद एक होता है मलिक हैबत खां, मलिक हैबत खां, हैबत खां, इनको भी मृत्यु दंड दे देता है। हैबत खां होते हैं, इनको भी मृत्यु दंड दे देता है, दंड दे देता है। इनकी भी कहानी हो जाती है समाप्त। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा ताकतवर रहता है जिसका नाम रहता है मलिक मुनीब खां।
मलिक मुनीब खां, मुनीब खां इसको अवध का सूबेदार बना देता है, अवध का सूबेदार बना देता है, सूबेदार बना देता है। और 1279 में बंगाल में तुगरिल खां विद्रोह कर देता है, बंगाल में तुगरिल खां विद्रोह कर देता है। तुगरिल खां उसी समय गियासुद्दीन के नाम से बंगाल का सुल्तान बन जाता है। इसको दबाने के लिए, तुगरिल खां को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए बलबन अवध से मुनीब खां को भेजता है बंगाल विद्रोह को दबाने के लिए। मुनीब खां इसमें क्या हो जाता है, इसमें तारगी खां भी एक रहते हैं, तारगी खां, तोरगी खां नहीं, तारगी खां, तारगी खां भी रहते हैं। ये दोनों आदमी असफल हो जाते हैं, तुगरिल को नहीं दबा पाते हैं और वापस बंगाल से अवध आ जाते हैं। फिर पहली बार बलबन दिल्ली से निकलता है, सबसे पहले अवध जाता है और अवध में ये मलिक मुनीब खां और मलिक तारगी खां, ये दोनों को समझ लीजिए मारकर जिंदा अवध के गेट पर लगा देता है, किला के सामने गेट पर लगवा देता है। ये समझ लीजिएगा, ये हमेशा खाल में भूसा भरवाता था, ये जो भूसा नहीं होता है गेहूं का भूसा, एक खाल में इन लोगों को जिंदा खाल उतरवा कर इन लोगों को भूसा भरवा देता है। और ये 40 अमीरों में से ही ये रहते हैं दोनों आदमी। तो ये रहा ना लौह और रक्त की नीति, ये 40 अमीरों के लिए ही लगाया था, या लौह और रक्त, मार दो और तोड़ दो, यानी कि ये नीति के द्वारा इन लोग पूरी तरह से 40 अमीरों को क्या कर दिया, तुर्कान ए चहलगानी का नामो निशान मिटा दिया, खत्म कर दिया। तो बार बार क्वेश्चन आता है कि किसने तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? तो तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त करने का देखिए हथकंडा, लौह और रक्त की हथकंडा अपनाया। कौन अपनाया? गियासुद्दीन बलबन ने ए अपनाकर समाप्त कर दिया। इन लोगों की कहानी हो गई समाप्त। अब देख लीजिए, तारगी खां को भी वही हाल था और मुनीब खां को, यानी कि पूरी तरह से तुर्कान ए चहलगानी समाप्त हो गई। अब हमें समझने की जरूरत है कि मंगोलों के आक्रमण से अपने राज्य को कैसे बचाता है, इसको भी समझने की जरूरत है, इसको भी समझने की जरूरत है। कैसे समझेंगे, देखते हैं। देखिए, मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसको समझते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। अरे चिल्ला ना कीजिए भाई लोग, इसको समझिए खूब अच्छा से समझिए। ऐसा कंसेप्ट है ना, फिर जीवन में मिलने वाला कंसेप्ट नहीं है, इतना समझ लीजिए। ये बूढ़ा हो जाओगे तब भी ये कंसेप्ट नहीं मिलेगा, ये एक बुक से है ही नहीं है। तारीख फिरोज, ये समझ लीजिए, ये जियाउद्दीन बर्नी के तारीख फिरोजशाही से लिया हूँ। और इतना समझ लीजिए भैया, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जियाउद्दीन बर्नी के तारीख फिरोजशाही, और ये समझ लीजिए फरिश्ता की किताब से भी पढ़ा रहा हूँ, और ये क्या नाम है, और इब्न बतूता की किताब में भी ये मैटर है, इतना समझ लीजिए। लेकिन तारीख फिरोजशाही पे मैं ज्यादा फोकस डाला हूं, इतना समझ लीजिए। एक फिगर मैं बनाता हूं, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ये लाहौर है, ये दीपावलपुर है, ये मुल्तान है, ये समाना है, ये सुमन है, ये भटिंडा है। इतना समझ लीजिए, मैं बना देता, लिख देता हूं, लाहौर, दीपावलपुर, मुल्तान,
ये है समाना, ये है सुमन, ये है भटिंडा। इतना किला का निर्माण करता है केवल मंगोलों को रोकने के लिए। एक किला है, ये मंगोलों को रोकने के लिए इतना किला का निर्माण करता है। और दिल्ली देखिए इधर है, राजधानी इधर है, इतने किले का निर्माण करता है। ये देख लीजिए भोजपुर है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भोजपुर है। इसके अतिरिक्त इसने पाकिस्तान में ही एक और किला का निर्माण किया, जलाली किला का निर्माण किया, जलाली, ये भी किला का निर्माण किया है। एक पटियाली भी किला का निर्माण किया है, पंजाब में पटियाली। पटियाली ये भी किला है का निर्माण किया है। सारे किला का निर्माण किया है, इतना समझ लीजिएगा। उसके बाद एक काम्पिल्य है उत्तर प्रदेश में, फर्रुखाबाद, काम्पिल्य, ये सब किला का निर्माण कर, यानी कि चारों दिशाओं में इतना किला का निर्माण करके ये अपने राज्य को बचाने का प्रयास करता है, मतलब अपने राज्य को पूरी तरह से सुरक्षित कर लेता है। और सब जगह अपने शहजादे को यानी अपने परिवार के लोगों को नियुक्त करता है और अफगानी सेना के साथ नियुक्त करता है ताकि सारे जगह से सुरक्षित हो जाए। इतने किला का निर्माण करते हैं। यहाँ देखिए लाहौर, दीपावलपुर, मुल्तान को अपने बड़े बेटा को दे देता है, बड़े बेटा को दे देता है, बड़े बेटा मोहम्मद को दे देता है, मोहम्मद को दे देता है। और ये समझ लीजिए समाना, सुमन और भटिंडा, समाना, सुमन और भटिंडा। यहाँ देख लिए ये दीपावलपुर किसको देता है भैया, मोहम्मद किसको देता है, मुल्तान, मुल्तान, दीपावलपुर और साथ में लाहौर, लाहौर दे देता है। और देख लीजिए इसके अतिरिक्त भटिंडा बुगरा खां को दे देता है, छोटा बेटा बुगरा खां, बुगरा खां को दे देता है। ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है। बुगरा खां को क्या देता है, भटिंडा, छोटा बेटा रहता है। मोहब्बत बहुत ही ज्यादा योग्य रहता है तो बुगरा खां को भटिंडा दे देता है। इसके अतिरिक्त क्या दे देता है, सुमन दे देता है। उसके अतिरिक्त क्या दे देता है, समाना दे देता है। देखिए ये बुगरा खां के पहले क्या नाम है, मोहब्बत खां के पहले अपने चचेरा भाई शेर खां को दिया रहता है, शेर खां को दिया रहता है, परंतु इसको मृत्यु दंड दे देता है, खत्म कर देता है। इसकी कहानी हो जाती है खत्म, छल से मारा या मृत्यु दंड दिया, मतलब इसको मार देता है, खत्म हो गई बात है। अब उसके बाद मोहम्मद को, अपने बड़े बेटा को यहाँ बना देता है, यानी कि मंगोलों के आक्रमण से यहाँ तक ये रक्षा करेगा, फिर इसका बेटा रक्षा करेगा। पूरी तरह से किला का निर्माण करता है ताकि मंगोल लोग एक जगह से जीते तो एक जगह नहीं जीत पाए, मतलब पूरी तरह से ये निर्माण कर देता है, यानी कि ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर बनाकर मंगोलों से अपने राज्य की सुरक्षा करता है। अब रहा मेवाती, मेवातियों का क्या कन्फर्म है, यहाँ देखिए मेवाती जो थे ना, ये अजमेर में रहते थे, अजमेर के आसपास के इलाकों में ये लोग रहते थे। और ये लोग अजमेर से जो से काबुल से लाहौर, लाहौर से दिल्ली, आगरा तक जो व्यापारी जाते थे, व्यापारी को लूट लेते थे ये लोग, यानी कि सुल्तान यानी दिल्ली को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचाते थे। इसलिए मेवातियों को दंड देने के लिए पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये कौन कर दिया, बलबन, समाप्त कर दिया। अब आते हैं बंगाल विद्रोह पर। यहां देखिए 1279 एडी में, 1279 में बंगाल में विद्रोह कौन कर देता है, ये कर देता है, क्या नाम है, तुगरिल खां कर देता है, तुगरिल खां कर देता है। तुगरिल खां को दंड देने के लिए मुनीब खां को भेजता है। मुनीब खां पूरी तरह से उस समय देखिए दंड देने के लिए मुनीब खां को भेजा। मुनीब खां और तरगी खां गए, परंतु ये तुगरिल खां हारा नहीं,
विद्रोह दबा नहीं, फिर वापस आए और इसने इन लोगों को दंड दे दिया और अवध के किले में इन लोगों को जिंदा लटका दिया। खत्म हो गई कहानी इनकी। अब दूसरी बात है कि इसको दबाने के लिए स्वयं दिल्ली से निकलता है और अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को लेकर जाता है। और तुगरिल को किसी तरह छल से यानी कि टाई अप करने के लिए बुलाता है, यानी संधि करने के बुलाता है और इनको पकड़ लेता है तुगरिल खां को पकड़कर वहां के लखनौती की बाजार में, लखनौती बंगाल की राजधानी थी उस समय, लखनौती की बाजार में जिंदा इनके खाल निकलवा लेता है। खाल समझ लीजिएगा भैया, खाल निकलवा कर भूसा भरवा देता है और अपने पुत्र से कहता है कि देख, बुगरा खां से कहता है कि देखो, राजा को निरंकुश होना चाहिए और राजा को विद्रोही के साथ इसी तरह पेश आना चाहिए। बुगरा खां इस बात को देखकर इतना डर जाता है कि जीवन पर्यंत जब मोहम्मद मर भी जाता है तो ये बुगरा खां किसी तरह दिल्ली का राजा नहीं बनता है। वो अपने राज्य किसको दे देता है? अपने पुत्र को दे देता है, कैकुबाद को दे देता है। यानी कि जब ये 87 में मरता है, यानी कि 1287 में मरता है, कौन मरता है? जब बलबन जब मरता है तो इस दिल्ली का राज कैकुबाद को मिलता है और ये बुगरा खां वहीं पर रह जाता है। कहाँ पे? ये क्या नाम है, लखनौती में ही रह जाता है, बंगाल में ही रह जाता है। ये समझ लीजिएगा। मोहम्मद खां, अब थोड़ा सा यहाँ पे आइए, मोहम्मद खां को मार दिया था एक हलाकू नामक मंगोल था। ये मंगोलों का सेनापति था, यानी मंगोल राजा था। ये इसी के आक्रमण से ये लोग मरे थे, ये समझ लीजिएगा। और इसके समय में बलबन के समय में हलाकू ही आक्रमण करवाता था यहाँ पे। हलाकू यानी कि 1255 में भी हलाकू और बलबन की क्या हुई थी? संधि हुई थी, परंतु ये संधि ज़्यादा दिन तक नहीं टिका और आक्रमण होता ही रहा। और मोहम्मद खां, इसमें मोहम्मद उसका बड़ा बेटा मर गया था। ये लगभग 1286 में मरा था। इसी के शोक में बलबन 87 में मर गया। ये बहुत ही योग था। और जब ये मरा था मंगोलों से तो इसे शहीद ए आजम की उपाधि दिया था। शहीद ए आजम की उपाधि दिया था। ये समझ लीजिएगा बात को। तो ये जब ये बंगाल में जब विद्रोह को समाप्त कर देता है तो यहाँ का सूबेदार अपना पुत्र बुगरा खां को बनाता है। यहाँ का सूबेदार अपने पुत्र बुगरा खां को बनाता है। ये रहा इसकी पूरी तरह से चुनौती को क्या करता है? पूरी तरह से समाप्त कर देता है और बंगाल में अच्छा से शासन करने लगता है। थैंक यू। ये क्लास को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इसी तरह था। ये देखिए, भोजपुर दक्षिण से अपने राज्य को सुरक्षित किया है, फिर पूरब से किया है और पश्चिम से तो किया ही है, और लगभग उत्तर से तो पहाड़े है, जिसका मतलब ही नहीं बनता। उत्तर से कोई आक्रमण हुआ ही नहीं है, तो उस समय भी नहीं हुआ था। थैंक यू।